हेलो क्लास, वेलकम अगेन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अगर हम शेयर इशू करते हैं प्रमोटर या अंडरराइटर्स को तो क्या एंट्री होती है। और आज हम एंट्री पढ़ेंगे या केस पढ़ेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर from whom any asset or whole of the business is acquired, जिनसे हमने कोई असेट या कोई बिजनेस खरीदा है। तो बहुत सीधी सी बात है, इस केस में एंट्री क्या होगी ध्यान दें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया मतलब खरीदा फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 50,000 का क्या खरीदा? फर्नीचर। किससे? वाई लिमिटेड से। तो यहां वाई लिमिटेड क्या है? वाई लिमिटेड यहां पर वेंडर है, ठीक है। और खरीदने वाली कंपनी कौन है? एक्स लिमिटेड। फॉर दिस एक्स लिमिटेड इशू शेयर्स। इसके लिए कंपनी ने क्या करे? शेयर्स इशू कर दिए ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए का एक। एट पार। एट पार का मतलब जितने का है सपोज हमने उतने में शेयर इशू कर दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहां क्वेश्चन क्या है? सिंपली हमने वाई लिमिटेड से खरीदा है फर्नीचर और बदले में दे दी हमको शेयर, और आपको एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आपसे क्वेश्चन हमेशा क्या कहेगा कि आपको एंट्री खरीदने वाले की बुक्स में करनी है। खरीदने वाली कंपनी कौन सी है? एक्स लिमिटेड की बुक्स में करनी है। बेचने वाले की बुक्स में नहीं करनी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल खरीदने वाले की बुक्स में क्या एंट्री होती है वो आपको करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या एंट्री होगी, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी? हमने खरीदा है फर्नीचर, तो फर्नीचर असेट है, असेट आ रही है बिजनेस में, हम करेंगे डेबिट टू। किससे आ रही है? वाई लिमिटेड से। कितने की? 50,000। 50,000 को हम कर देंगे क्रेडिट। भाई यही एंट्री अपन 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। हमने फर्नीचर खरीदा वाई से, हम क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर अकाउंट ईयर टू वाई। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? अगर अपन वाई को कैश देते हैं, अपन एंट्री करते हैं वाई लिमिटेड अकाउंट ईयर 50,000 दे रहे हैं। सपोज इसको अपन कैश देते हैं तो लिखते हैं टू कैश, चेक देते हैं तो लिखते हैं टू बैंक। बट यहां हम ना कैश दे रहे ना चेक दे रहे, हम तो क्या दे रहे हैं? शेयर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब कितने शेयर दें? क्वेश्चन में बताया नहीं। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालने हैं ये भी सीखने हैं। कंसीडरेशन पेबल इन शेयर्स, जितना कंसीडरेशन शेयर्स में देना है वो अमाउंट आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। एक शेयर की इशू प्राइस कितनी है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहां पर हमने देखिए 50,000 रुपीज का कंसीडरेशन देना है, और एक शेयर कितने रुपए का इशू हो रहा है? 10 रुपए का। 10 में हो रहा है। अगर मान लो 10 रुपए का शेयर 11 में इशू होता, प्रीमियम पर 12 में होता, 13 में होता, 15 में होता, 14 में होता, तो अपन उतने से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालते। प्रीमियम पर अगर इशू होता तो वो भी केस लेते हैं आगे। तो ये कितने शेयर थे? 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर से हिसाब से 50,000 शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। अब ये तो क्या सिंपल एग्जांपल था, दिख रहा था कि ठीक है इतने शेयर इशू होंगे।
बट ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी वेंडर को जो शेयर इशू करे वो प्रीमियम पे करे, तो वहां उस केस में थोड़ा सा एग्जांपल चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? तो बहुत सिंपल सा काम है, हम लोग कोई असेट खरीद रहे हैं, तो असेट आ रही है बिजनेस में, उस असेट को तो हम पहले डीआर कर देंगे, डेबिट टू वाई लिमिटेड, जिससे खरीद रहे वेंडर को सीआर कर देंगे, और अगली एंट्री हम करेंगे, फिर उसको हम दे रहे हैं बदले में शेयर, तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर देंगे ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा मैक्सिमम केसेस में, तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू होंगे ये हमको निकालना पड़ेगा। उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि कंसीडरेशन जो हमें शेयर में देना है डिवाइड बाय एक शेयर की इशू प्राइस क्या है, उससे हम निकाल लेंगे कि शेयर कितने इशू होंगे। ठीक है, चलिए अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए इसी एग्जांपल में अगर ये होता कि फॉर दिस एक्स लिमिटेड, यहां से हम चेंज कर देते हैं, फॉर दिस एक्स लिमिटेड पेड रुपीज 10,000 बाय चेक। 10,000 तो कंपनी ने चेक से दे दिए, एंड फॉर रिमेनिंग, बाकी पैसे के लिए कंपनी ने इशू किए शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू कर दिया, ठीक है, और वो जो शेयर इशू किया है, मान लीजिए वो शेयर आपने इशू कर दिया इसको हम ले लेते हैं कि बाकी का शेयर, ताकि पॉइंटों की दिक्कत ना आए आपके सामने नंबर ऑफ शेयर में। हाँ जी, तो ये मान लीजिए कि कंपनी ने ये शेयर 10 रुपए का है, इशू किया 60% प्रीमियम पर। नाउ 60% मतलब 10 रुपए का 60% हो गया 6 रुपए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब आपको करनी है जर्नल एंट्रीज। तो देखो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं 50,000 का, फर्नीचर अकाउंट लिया टू वाई लिमिटेड 50,000 का, ठीक है। और दूसरी एंट्री ये हो जाएगी कि वाई लिमिटेड अकाउंट लिया 50,000, जिसमें से हमने 10,000 तो चेक से पे कर दिए, तो हम लिखेंगे टू बैंक 10,000, और बाकी जो बचा रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 60% प्रीमियम पर इशू कर दिया। अब बताओ रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग बचा 40,000। तो 40,000 के लिए कंपनी ने क्या करा है, 10 रुपए के शेयर 60% प्रीमियम मतलब 6 रुपए प्रीमियम के हिसाब से, मतलब एक तरीके से 10 का शेयर 16 रुपए में इशू कर दिया 6 रुपए प्रीमियम के साथ। तो कितने शेयर इशू होंगे ये हमको निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से अमाउंट आएगा। जब हम शेयर दे रहे हैं तो देखो एंट्री तो ये होगी टू शेयर कैपिटल शेयर के लिए, और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम का पैसा वही हमारे कौन से अकाउंट में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, फिर कैपिटल में कितना आएगा, प्रीमियम में कितना आएगा, उसके लिए हमको चाहिए कितने शेयर इशू करें। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, कितने रुपए का कंसीडरेशन हमें शेयर्स में देना है, शेयर्स में 40,000 रुपए देने हैं, 50,000 तो देने थे लेकिन 10,000 तो चेक से दे दिए, 40,000 और देने हैं। और एक शेयर की इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू नहीं लेनी है, इशू प्राइस लेनी है। इशू प्राइस मतलब शेयर कितने में इशू हुआ है, तो 16 में इशू हुआ है शेयर, 10 रुपए का 60% प्रीमियम मतलब 6 रुपए प्रीमियम हो गया, तो 10 + 6 16 रुपए में शेयर इशू हुआ है। तो इस तरह नंबर ऑफ शेयर निकाल पाएंगे। तो ये हो गया आपका 4 से, अगर इसको मैं डिडक्ट कर दूं तो ये हो गया 2500 शेयर्स,
2500 शेयर आ रही है। इसका मतलब मैं शेयर कैपिटल जो है वो 2500 शेयर दे रहा हूं, और कैपिटल के सामने मैंने आपको बताया था अमाउंट फेस वैल्यू का आता है। तो शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए का शेयर था, तो लायबिलिटी हमारी 10 रुपए से ही बनेगी। तो 2500 शेयर इंटू 10 कैपिटल के सामने, और 2500 इंटू 6 15,000 रुपए प्रीमियम के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो जब कंपनी वेंडर को भी शेयर इशू करती है प्रीमियम पर, तो समझो कि प्रीमियम का मतलब अपन समझ चुके हैं, प्रीमियम का मतलब कंपनी को फायदा होगा, कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है। तो अब फायदा कैसे होगा, यहाँ कंपनी शेयर का पैसा प्रीमियम कैश में तो देगी नहीं, यहाँ सीधा सा मतलब कंपनी ये करेगी कि जो कंपनी शेयर इशू करेगी ना वो करेगी ही कम। अब आप यूं समझें कि ऑर्डिनरीली हम लोग अगर इसको 40,000 के बदले 10 रुपए का शेयर 10 में देते तो हमें 4,000 शेयर देने पड़ते। एक शेयर 10 के हिसाब से तो 4,000 शेयर देने पड़ते, बट मैंने उसको शेयर 10 रुपए के हिसाब से दिए ही नहीं, मैंने तो शेयर 16 रुपए के हिसाब से दिया है प्रीमियम पर। तो जितना मैं ज्यादा जो डिनोमिनेटर लेके चलूंगा शेयर का, उतने मुझे कम शेयर देने पड़ेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर 2500 शेयर देने पड़े, नहीं तो मुझे 4,000 देने पड़ते। और यही मेरा फायदा है कि जहां मुझे 4,000 शेयर देने पड़ते हैं लेकिन मेरे को 2500 ही शेयर देने पड़े, और बाकी जो मुझे कम शेयर देने पड़े वो मेरा फायदा है, और ऑटोमेटिकली वो फायदा किस में आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ क्या गलती कर बैठते हैं, वो ये समझते हैं कि 60% प्रीमियम जो है 40,000 का 60% निकाल लिया, वो तो प्रीमियम में लिख देते हैं, बाकी शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। गलत। आपको हमेशा ऐसे नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, कितने शेयर आप इशू कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक में आपको नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने होंगे, अगर क्वेश्चन आपको नहीं देता है तो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़े से और चेंजेस कर देते हैं। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स लिमिटेड एक्वायर कर रहे हैं फर्नीचर 50,000 का, इसकी जगह बिजनेस वर्ड आता कि पूरा बिजनेस खरीद लिया। आप सोचिए बिजनेस में क्या आता है, बिजनेस में असेट और लायबिलिटी होती है। एक्स लिमिटेड एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस, किसका, ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का। असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड जो है वर ₹80,000 and liabilities were ₹20,000। अब एक्स लिमिटेड बिजनेस खरीद रहे हैं वाई लिमिटेड का, तो भाई समझिए बिजनेस में खरीदोगे क्या, बिजनेस में लोगे आप सामने वाले की असेट और लायबिलिटी। तो मैं यहां बिजनेस में उसकी असेट भी ले रहा हूं और लायबिलिटी भी ले रहा हूं। तो मुझे बताओ मुझे यहां उसको कितने रुपए देने होंगे, 80,000 की मैंने असेट ली और 20 की मैंने लायबिलिटी ली, तो असेट में से मैं लायबिलिटी लेस कर लूंगा। भाई आपकी असेट तो मेरे पास आ रही है लेकिन आपकी लायबिलिटी भी मुझे देनी पड़ेगी, तो मेरे पास तो नेट चीज कितने रुपए की आ रही है, तो हम कहेंगे मेरे पास तो नेट 60,000 की चीज आ रही है, नेट वर्थ आ रही है। मुझे आपसे नेट वर्थ 60,000 की मिल रही है, तो मैं तो मेरे लिए तो 60,000 ही है, तो मैं 60,000 आपको दे रहा हूं। तो मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन में और कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम 60,000 हम क्या बोलेंगे 60,000 को कि ये हमारा परचेस कंसीडरेशन है, कि बदले में आपको 60,000 देंगे। अब दिया क्या, फॉर दिस एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। एक्स लिमिटेड ने इसके लिए क्या किया,
शेयर इशू कर दिया 20 रुपीज का एक एट 20% प्रीमियम। कितने प्रीमियम पर? 20% पर। पास करनी है आपको एंट्रीज, ठीक है। तो अब यहां पर क्या एंट्री होगी? देखिए पहले एंट्री होगी, हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक्स में। खरीदने वाले की बुक्स में करनी है, बेचने वाले की बुक्स में नहीं करनी है। हमेशा लिखा हुआ आएगा पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी? हम असेट खरीद रहे हैं, तो हमारे पास नाम नहीं कौन सी असेट, फर्नीचर मशीन, क्या तो हम लिखेंगे सन्ड्री असेट, कि भाई इसमें बहुत सारी असेट होंगी वो आ रही है कुल मिलाकर। और ध्यान दें लायबिलिटी भी आ रही है तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज। अब देखो आप सब जानते हैं कि असेट आएगी तो असेट तो डेबिट होगी, और लायबिलिटी आएगी तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो 80 की असेट आ रही है, 20 की लायबिलिटी आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है वैसे ही। तो वेंडर को क्या देना है? वाई लिमिटेड को 60,000। इस बात का ध्यान रखें, वेंडर के सामने हमेशा अमाउंट जो आता है वो परचेज कंसीडरेशन का आता है, मतलब उसको कितने रुपए देने हैं। तो हम असेट में से लायबिलिटी घटाकर उसको 60,000 रुपए देंगे। अब दूसरी एंट्री क्या होगी कि हम उसको दे रहे हैं 60,000 रुपए, लेकिन 60,000 दे कैसे रहे? शेयर इशू करके दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं शेयर इशू करके? कि जो शेयर है वो इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब वापस हमें यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी होगी, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे हम, तो हमें कितने रुपए दे रहे हैं उसको शेयर्स में 60,000 दे रहे हैं, और शेयर की इशू प्राइस क्या है? 20 रुपए का शेयर है, और 20% प्रीमियम पर इशू हो रहा है 20 रुपीज का। 20% कितना हो गया? 4 रुपीज। तो 20 + 4 हो गया 24। तो 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली कितने आएंगे? हाँ जी, तो ये हमने किया 1, और ये आ गया अपना 6, 24 डिवाइड बाय 6 इज 4। तो ये आ गया वापस से हमारे पास 2500 शेयर्स। तो इसका मतलब उसको 2500 शेयर देंगे, तो शेयर कैपिटल के सामने जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2500 इंटू फेस वैल्यू शेयर की 20 रुपए, और जो 4 रुपए का प्रीमियम था वो प्रीमियम के सामने आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम हो गया 10,000 और शेयर कैपिटल में हो गया 50,000 रुपए। इस तरह से हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। क्लियर है? तो आपने देखा इसमें हमने 3 एग्जांपल्स बनाए और उनमें क्या क्या फर्क था ये हमने समझ लिया। क्लियर है बात की नहीं? अब आगे के और भी एग्जांपल है, इसमें भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़े से और केसेस इसमें आपको बताएंगे और क्या हो सकता है अलग, जिसमें परचेज कंसीडरेशन हमें क्वेश्चन में दिया हो कि इतना तय हो गया असेट और लायबिलिटी के अलावा। भाई जैसे मान लो अगर यहाँ पर तय नहीं हुआ तो 60,000 परचेज कंसीडरेशन था, बट हो सकता है खरीदने वाला या बेचने वाला किसी और कीमत पर एग्री हुए हों। जैसे खरीदने वाला बोले कि मैं तो भाई इतने देना चाहता हूँ, बेचने वाला बोल रहा है मान लो मैं तो 1 लाख रुपीज़ लूँगा। तो मान लो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ में 60,000 का बिजनेस खरीद लिया तो 40,000 का क्या करेंगे सर, ये केस हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। बट आज के लिए हम लेते हैं इतना ही। वो गुडविल का केस आएगा, परचेज गुडविल का, वो अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।